बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, एक बहुत बड़ा डिसीजन हो चुका है अब से कुछ देर पहले, यानी वज़ीर आला पंजाब कौन होगा ये फैसला हो चुका है। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बड़ी स्ट्रेटजी के साथ इस वक्त नवाज शरीफ आगे बढ़ रहे हैं पंजाब में अपनी खोई हुई जो साख्त है उसको बहाल करने के लिए। और उसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की मरकजी जो क़यादत है जाती उम्र में एक अहम मुलाकात हो चुकी है। MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ फैसले हो चुके हैं। काब लीग के साथ भी एक अहम नशिस्त होने वाली है, लेकिन मुलाकात होने से पहले ही काब लीग के साथ मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम मामला तय हो चुके हैं। लेकिन एक जरदारी सब पर बारी का जो फार्मूला है वो आगे बढ़ चुका है। जरदारी मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे रहा है। इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी सामने आ चुकी है ये भी आप लोगों को बता देंगे। और उसके साथ साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ क्या कर रही है और बिलखुसूस सिंध KP के अंदर जो है क्या कुछ हो रहा है, हुकूमत किसकी बनेगी, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए और साथ साथ वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना है। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह है कि मुस्लिम लीग नून की जो चाहत थी, जो उनकी सोच थी, जो स्ट्रेटजी थी, उस हिसाब से नताइज सामने नहीं आने की वजह से इस वक्त शरीफ फैमिली बहुत ज़्यादा मायूस है। बिलखुसूस नवाज शरीफ और मरियम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मायूस हैं और शिकस्त खोर हो चुके हैं। उनके चेहरों से साफ वाज़ेह हो रहा है कि उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब क्या करें? वो कहते हैं ना कि कंबल छोड़ना चाहता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। यानी इस वक्त अगर हुकूमत ले लें तो भी शरीफ फैमिली फंस रही है, यानी आगे जाकर मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत न ले लें तो भी कई मुश्किल पेश आ सकती हैं, यानी हुकूमत ले लिए बगैर भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो कैसे अपनी साख्त बचाने के लिए कोशिश तेज़ की गई है इस पर हम बता देंगे। नाजरीन, ये आप लोगों को बताता चलूँ कि नवाज शरीफ और पूरी PMLN के अंदर जो हैं, जो वज़ीर आला है पंजाब के वज़ीर आला का नाम फाइनल हो चुका है और नेक्स्ट से पंजाब का जो वज़ीर आला होगा, जो नाम सामने आया है वो मरियम नवाज़ का है। यानी मरियम नवाज़ जो हैं वज़ीर आला पंजाब होगी। इस हवाले से बाकायदा स्ट्रेटजी तैयार की गई है, बाकायदा प्लानिंग हो चुकी है। तो यानी हमारे ज़राए भी ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि पंजाब की वज़ीर आला जो है वो मरियम नवाज़ होगी। लेकिन अगर देखा जाए न्यूट्रल होकर कि अगर ये फैसला बेहतर होगा या नहीं आने वाले दिनों में पंजाब के लोगों के लिए, और क्या मरियम नवाज़ काम कर पाएगी या नहीं, अगर इस पर मुख्तसर सा मैं अपना राय का इज़हार करूँ तो मरियम नवाज़ काम ज़रूर करेगी और बेहतरीन काम करेगी, पार्टी को ऑर्गेनाइज करेगी। पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए मरियम नवाज़ जो हैं शहबाज शरीफ से आगे जाकर काम भी करेगी और अपनी पार्टी को भी पंजाब के अंदर जो है वो मजबूत कर सकती है बाकायदा। क्योंकि मरियम नवाज़ पार्टी के अंदर मोहतरिक भी है, खुल के काम करेगी। मियाँ साहब उसके पीछे होंगे और पुश्त पर मियाँ साहब होंगे, तो काम करना मरियम नवाज़ के लिए मुश्किल नहीं है। जहाँ तक वज़ीर आज़म की अगर बात की जाए तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मियाँ साहब जो हैं वो अब इक़्तिदार में आना नहीं चाहते हैं। अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती तो कंफर्म मियाँ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान होने के लिए तैयार थे। उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार थी, उसके लिए जो है फ़ातेह करार पाने के बाद जो विनिंग स्पीच है वो भी तैयार की गई थी। लेकिन वो अब नसीब नहीं होने के बाद जो है वो शिकस्त खोर हो चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि एक PDM टाइप की ही हुकूमत होगी, मखलूत किस्म की, तो उसमें चलना मियाँ साहब के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि हाफिज़ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ आगे साथ बढ़ने में उनके साथ काम करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मियाँ साहब कम से कम जो हैं वो बतौर वज़ीर आज़म मुश्किल है, यानी उनके वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर फाइज़ होने के जो ख्वाब थे उसके ऊपर जो है काले बादल इस वक्त छा चुके हैं। जबकि शहबाज शरीफ का जो सितारा है वो इस वक्त मजबूत है, रोशन से रोशन हो रहा है। लेकिन इस वक्त एक और मसला भी है कि जरदारी उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है और जरदारी टफ टाइम दे रहा है। और जरदारी ने पहली ही मुलाकात में शहबाज शरीफ से डिमांड किया है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी को बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि पंजाब में हम नून लीग का साथ दे सकें। तो इस वक्त जरदारी की पूरी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी तरीके से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर फाइज़ करवा सकें। तो
बिलावल के हवाले से जरदारी की अपनी पॉलिसी चल रही है, लेकिन नून लीग की जानिब से भी इस वक्त जो है वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए शहबाज शरीफ ही फेवरेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन नवाज साहब जो है वो मुश्किल है। अब वो जाती उम्र में बैठेंगे और वहाँ से वो पूरी स्ट्रेटजी के साथ हुकूमत चला सकते हैं, लेकिन वो मरियम नवाज को किसी तरीके से मजबूत करना चाहते हैं। पहले उनको लॉन्च किया जाएगा पंजाब में, फिर वो उसको लेकर आएंगे वफाक की तरफ। तो मरियम नवाज के भी हवाले से मैंने आप लोगों को बताया कि तमाम चीज़ें मिच्योर हो चुकी हैं। अब से कुछ देर पहले MQM के साथ भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जो क़यादत है उसकी एक अहम मुलाकात हो चुकी है और उस मुलाकात में भी बड़े अहम फैसले हो चुके हैं। अच्छा, जो मुलाकात हुई है उसमें नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ ने उस मुलाकात को लीड वो कर चुके हैं, जबकि MQM की तरफ से जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लीड किया है और उसमें राना सनाउल्लाह भी थे, इसहाक डार भी थे, मरियम नवाज भी थी। तो यूँ सारे शरीक थे और उस हवाले से उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है बाकायदा प्लानिंग के साथ वो अपने काम में मसरूफ़ हैं। MQM के साथ उनके ताल्लुकात मज़ीद बहाल हो चुके हैं। MQM के साथ मिलकर काम करने के लिए बाकी स्ट्रेटजी बनाई जा चुकी है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि काब लीग के साथ जो है बाकायदा एक मुलाकात होने वाली है, लेकिन मामला तय हो चुके हैं। यानी पंजाब में हुकूमत साजी के लिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून और काब लीग जो है वो मिल के आगे बढ़ने के लिए इतफाक़ कर चुकी है। लेकिन एक रस्मी मुलाकात होगी, वो मुलाकात के लिए टाइम वगैरह फिक्स किया जा चुका है। आज वो मुलाकात होगी, लेकिन बातें तय हो चुकी हैं। यानी MQM पाकिस्तान और उसके साथ साथ जो है काब लीग जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन इस वक्त जो है आसिफ अली जरदारी ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया है कि वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए आप हमारा साथ दे दें, ताकि हम पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए आपका साथ देंगे। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि वो इस स्ट्रेटजी में कामयाब होंगे या नहीं। अगर कामयाब नहीं होते हैं तो फिर कन्फर्म है कि वो बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ सकती है। अगर जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो बिल्कुल वाज़ेह पोजीशन जो है वो तहरीक इंसाफ की है। अगर मुक़्तदर हल्के पहले की तरह अगर आईन और कानून की वायलेशन न करें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हर सूरत उनकी वाज़ेह पोजीशन है। तो लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से दो नए चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे वज़ारत आला के मनसब पर फाइज होने के लिए। तो आने वाले दिनों में क्या होता है, मज़ीद तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। मैं सिंह कादर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। वेलकम। मैं सिंह कादर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए,